गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 में ये क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक संबंधी 8 के भारात्मक अनुपात में संयुक्त हैं, अर्थात मिले हुए हैं। तो जल का मूलानुपाती सूत्र हम लोग आज मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो भारात्मक अनुपात दिया है तो हम लिखेंगे भारात्मक अनुपात का योग। भारात्मक अनुपात का योग है आपका एक धन, यहाँ पर 8 लिख दिया जाएगा, 1 + 8 यह हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एक संबंधी यानी 8 है तो एक संबंधी 8 में हाइड्रोजन यानी H की प्रतिशत मात्रा हम लोग निकालेंगे। H की प्रतिशत मात्रा, तो H की प्रतिशत मात्रा, H का भारात्मक अनुपात 1 है तो 1, और कुल टोटल जो भार है वह क्या है 9 है, और इसमें आप 100 का गुणा कर देंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 11.11 डिवाइड करने पर। फिर क्या है, फिर कह रहे हैं तथा इसी भारात्मक अनुपात में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हम लोग निकालेंगे। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, इसके लिए क्या ऑक्सीजन का भार यहाँ पर दिया है 8/9 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 88.89 ये परसेंट निकलेगा। यह भी ध्यान रहे कि जब आप दो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्वों का जो प्रतिशत मात्रा होगा इसको ऐड जब करेंगे तो 100% आना चाहिए। कोई भी यौगिक जो बनता है वो 100% में होता है, चाहे कितने भी एलिमेंट उसमें शामिल कर लिए जाएं वो 100% में होता है। तो कितनी मात्रा रही इसमें, तो 11.11% जो है हाइड्रोजन की मात्रा रही और 88.89% ऑक्सीजन की मात्रा रही। ये हमारा निकल गया। अब क्या है, हमको निकालना है मूलानुपाती सूत्र। क्या निकालना है? मूलानुपाती सूत्र। तो हमें लिखते हैं कि मूलानुपाती सूत्र के लिए एक सारणी बनानी पड़ेगी हम लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र के लिए सारणी। अब ये एक सारणी बनाएंगे हम लोग मूलानुपाती सूत्र के लिए। ये सारणी बनेगी, यहाँ से ये सारणी बनना पड़ेगा आपको। ये सारणी जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन एलिमेंटों को आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट, जिसको आप हिंदी में तत्व कहते हो। ये तत्व है, कौन कौन सा भाग लेगा इसके लिए हम लोग बात करेंगे। फिर यहाँ पर परमाणु भार लिखेंगे, इसको आप सीधे लिखोगे परमाणु भार तत्व का। फिर परमाणु भार के बाद लिखेंगे प्रतिशत मात्रा, कितनी है इसकी, इन तत्वों की प्रतिशत मात्रा। और प्रतिशत मात्रा के बाद फिर अगला जो पॉइंट बनेगा आपका वह बनेगा परमाणुओं की आपेक्षिक घनत्व यानी आपेक्षिक संख्या। यहाँ पर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। तो ये निकलता कैसे है, तो यह निकलता है प्रतिशत मात्रा में यदि भाग देंगे, प्रतिशत मात्रा में भाग देंगे परमाणु भार से जब भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। इसके बाद फिर जो यह अनुपात निकल जाएगा, ये आपेक्षिक संख्या यदि निकलेगा तो इसके लिए हम लोग एक और बनाएंगे टेबल, और उसमें हम लोग निकालेंगे एक सरल अनुपात। इनका एक सरल अनुपात, यहाँ पर एक सरल क्या होगा अनुपात निकलेगा, ये सरल अनुपात। तो ये जो है यह लाइन आपको याद होनी चाहिए, बहुत सरल है, किसी भी प्रकार की कठिनता नहीं है इसमें। अब इसमें जो है आपको यहाँ से आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व हैं
तो तत्व में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, और इसके लिए बीच में एक और लाइन हम लोग यहाँ बना देंगे सरणी के लिए। परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, इसलिए इसे 16 लिख देंगे। अब प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी आपने हाइड्रोजन को लिए निकाले हैं, तो हाइड्रोजन के लिए प्रतिशत मात्रा आपने निकाला है 11.11, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11.11%। फिर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हम लोग निकाले हैं 88.89%, तो 88.89 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, तो कहता है प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार, तो ये प्रतिशत मात्रा है। प्रतिशत मात्रा हाइड्रोजन का क्या है आपका 11.11 बटे परमाणु भार 1 से भाग देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही आपकी संख्या सीधे आ जाएगी यहाँ पर। यह फिर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन में आएगा 88.89, इसमें भाग देना है इसके परमाणु भार से, परमाणु भार आपका 16 हो जाएगा। 16 से जब आप भाग दोगे तो यह आ जाएगा 16 5 80, फिर दशमलव लग जाएगा 16 5 80, 16 5 80, दशमलव के 2 स्थान तक, यह भी तो दशमलव के 2 स्थान तक यह भी लिया जाएगा। अब सरल अनुपात कैसे निकलता है, तो सरल अनुपात में यह बताया गया है, यह नियम है कि जो आपेक्षिक घनत्व, जो आपेक्षिक संख्या आता है, इसमें सबसे छोटी संख्या का हम लोग चयन कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या का जब चयन कर लेंगे तो 11.11 में और 5.55 में 5.55 सबसे छोटा है, तो इसी को लिया जाएगा, इससे लेकर के इन दोनों अंकों में भाग दिया जाएगा, केवल ऊपर वाले में नहीं भाग दिया जाएगा बल्कि इसमें भाग दिया जाएगा, यही सरल अनुपात होता है। तो भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11.11 और सबसे छोटी संख्या आपका 5.55 है। यह भी आपको नियम बताया गया कि दशमलव के बाद 2 अंक अंश में है और दशमलव के 2 बाद हर में भी है अंक है। तो अब इसको जो है आप दशमलव यहाँ से फ्री हटा सकते हो, और हटा दोगे तो यह हो जाएगा 1111 बटे 555। जब इसको आप भाग दे दोगे तो यह इक्विवेलेंट 2 बार में जाएगा, यह 2 बार में कट जाएगा। और फिर इसके लिए अगर बात करेंगे 5.5 में भी इससे भाग दिया जाएगा 5.5 का, तो ये क्या होगा 1 बार में कट जाएगा, इसको भी आप चाहो तो ये दशमलव यहाँ से फिनिश करा सकते हो 555, और ये भी कट करके 1 बार में आएगा। तो ये सरल अनुपात हम लोगों का आ गया। अब क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं पेपर में कि जल का मूलानुपाती सूत्र, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः जल का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। अब इसके लिए करेंगे क्या, 2 एलिमेंट आपने काम में लिया है, एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देंगे। तो हाइड्रोजन का देखेंगे कि कितना सरल अनुपात आया, उसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे। ऑक्सीजन का देखें कि कितना सरल अनुपात आया, उसको लिख देंगे। तो 1 को लिखते नहीं है, इसलिए जल का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वह H2O होगा। क्या होगा, H2O होगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन रहा, हम इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, हम आपसे अपेक्षा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन 3 संबंधी 8 की भारात्मक अनुपात में संयुक्त हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन की बटन दबाइएगा, शेयर भी करिएगा। और हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे और फिर से आपको सरलतम रूप में हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और अच्छे क्वेश्चन को आपका आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।